मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, मैं आदेश देता हूं कि एसीपी विकास नगर लखनऊ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गूंजा एक ऐसा हैरान कर देने वाला बयान जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। कानून प्लस, प्रमोटेड बाय एडवोकेट रवि कुमार, ब्रिंग यू क्लियर लीगल एनालिसिस ऑफ दिस इश्यू। यह किसी फिल्म का डायलॉग या किसी सड़क की बहस नहीं है। 10 जुलाई 2026 की बात है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह शब्द गूंजे। बेंच पर बैठे थे जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक राधे। जब एक पिटिशनर ने सीधा न्यायाधीशों को ही आदेश देना शुरू कर दिया तो जस्टिस विश्वनाथन भी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि आप मुझे आदेश दे रहे हैं, आप हमें आदेश दे रहे हैं? डायरी नंबर 357 की फाइल के पीछे एक जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा छुपा है। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक फरियादी गुस्से में इस कदर आग बबूला है कि वह चीफ जस्टिस के लिए अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहा है और हवा में केस के कागज उछाले जा रहे हैं। नौबत यहां तक आ गई कि सिक्योरिटी को बीच में आकर उसे कोर्ट से बाहर निकालना पड़ा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉल्स रिजेक्शन काम करता है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि अगर कानूनी प्रक्रिया धीमी है या सिस्टम से हताशा हो रही है तो अदालत में इस तरह का बर्ताव करने का अधिकार मिल जाता है। असली मुद्दा यह नहीं है कि हंगामा किसने किया। सोचने वाली बात यह है कि एक नागरिक इस कदर टूट क्यों गया कि उसने न्याय मांगने की बजाय जजों पर ही हुक्म चलाना शुरू कर दिया। क्या सिस्टम का फ्रस्ट्रेशन कोर्ट की मर्यादा तोड़ने का अधिकार देता है? दिस इज केस टर्न्स। आखिर प्रबल प्रताप जो कि पिटिशनर थे वो इतने गुस्से में क्यों थे? चलिए इस पूरे विवाद के लीगल मैकेनिक्स को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। बात दरअसल यह थी कि पिटिशनर लखनऊ के एसीपी विकास नगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बीएनएचएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 23 का सहारा लिया। यह वो खास कानूनी रास्ता है जो नागरिकों को तब मिलता है जब पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज शिकायत दर्ज करने से मना कर दे। यह एक बेहद जरूरी लीगल रेमेडी है जो पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत देती है। लेकिन यह कानूनी सफर इतना सीधा नहीं था। जरा इस प्रक्रिया को देखिए। सबसे पहले पुलिस ने एफआईआर लिखने से साफ मना कर दिया। फिर मामला मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा। वहां से भी राहत नहीं मिली तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और जब वहां से भी मनचाहा आर्डर नहीं मिला, खंचा मरा निवास के नाम को हमला में आपका आपके साथ में लेव से, तब जाकर ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते एक इंसान मानसिक रूप से कितना थक जाता है। ये उसी भयानक फ्रस्ट्रेशन का नतीजा था जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक विस्फोट बनकर बाहर आया। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां पूरी स्थिति बिगड़ी। मजिस्ट्रेट के स्तर पर दरअसल एक बहुत बड़ी कानूनी अड़चन आ गई थी। एफआईआर बनाम निजी शिकायत का मुद्दा। मोस्ट पीपल मिस दिस लीगल पॉइंट। इस अंतर को समझना बेहद जरूरी है। जब एफआईआर दर्ज होती है तो सामान्य तौर पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, सबूत जुटाती है और आगे का काम करती है। लेकिन जब अदालत मामले को प्राइवेट कंप्लेंट की तरह देखती है तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। अब कंप्लेंट को खुद ही मजिस्ट्रेट के सामने अपना केस साबित करना होता है, बयान दर्ज करवाने होते हैं और शुरुआती सबूत देने पड़ते हैं। मतलब जिस फरियादी को पुलिस से जांच की उम्मीद थी, अचानक से उसे लगा कि पूरी जांच का बोझ उसी के थके हुए कंधों पर वापस डाल दिया गया है। अगर यह कानूनी विश्लेषण आपको असली मुद्दा समझने में मदद कर रहा है तो कानून प्लस सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय लिखें। अब असली कानूनी सवाल यहाँ आता है। इतने हंगामे और अभद्र भाषा के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया था। कोर्ट का जो रिएक्शन था वो सच में चौंकाने वाला था। इसे कहते हैं जुडिशियल रेस्टोरेंट, यानी सर्वोच्च न्यायिक संयम। जजों ने ना तो अपना संयम खोया, ना ही पलटकर बहस की और ना ही तुरंत कोई सजा सुनाई। बेंच ने पिटिशनर की मानसिक स्थिति को समझा और उसके इस बर्ताव के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की। लेकिन केस को पूरी तरह से लीगल मेरिट पर ही परखा गया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने का कोई वैलिड कानूनी आधार नहीं है, इसलिए याचिका खारिज कर दी गई। कोई बदले की भावना नहीं, सिर्फ और सिर्फ पूरे लीगल प्रोसेस। यहाँ से हम एक बहुत अहम पहलू पर आते हैं, एक फरियादी की सीमाएं। एक इंसान भावनाओं में बहकर उत्तेजित हो सकता है, लेकिन अदालत कभी भावनाओं पर नहीं चलती। कोर्ट हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड रियलिटी और ठोस कानून के दायरे में काम करता है। प्रबल प्रताप इस केस में एक पिटिशनर इन पर्सन थे। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने बिना किसी वकील के अपना केस खुद लड़ने का फैसला किया था। वकील ना करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन खुद केस लड़ने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई व्यक्ति कोर्ट रूम प्रोसीजर और कायदे कानून से मुक्त हो गया। कोर्ट की भाषा, वहां का अनुशासन और मर्यादा, इन सब का पालन करना हर हाल में अनिवार्य रहता है। आज सिस्टम को लेकर, चाहे वह बेरोजगारी हो, करप्शन हो या पुलिस की निष्क्रियता हो, लोगों में एक गहरी निराशा है। यह निराशा एकदम वास्तविक है, लेकिन एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड बन रहा है। यह सोचना कि अगर सिस्टम काम नहीं कर रहा तो कोर्ट की मर्यादा का अपमान किया जा सकता है। यह याद रखना बहुत जरूरी है कि अदालत हमेशा एविडेंस, प्रोसीजर और लॉ से चलती है, आवाज की ऊंचाई से नहीं। हर शिकायत अपने आप एफआईआर नहीं बनती, हर आरोप अपने आप साबित नहीं हो जाता, और जजों को धमकाकर मनचाहे ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं लिए जा सकते। यह पूरी घटना दो बहुत बड़ी और साफ चेतावनी देती है। पहला, व्यवस्था को इतना उलझा हुआ और जटिल नहीं होना चाहिए कि आम नागरिक न्याय
मांगते टूट जाए और उसका भरोसा ही समाप्त हो जाए। और दूसरा, चाहे कितनी भी निराशा क्यों ना हो, एक फरियादी को अपनी मांग कानून के दायरे में रहकर ही रखनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि एक बिल्कुल सही और जायज मांग अपने ही गलत बर्ताव के नीचे दबकर रह जाए, क्योंकि अदालत के कमरे में सबसे तेज आवाज नहीं सुनी जाती, वहाँ सबसे मजबूत कानून और सबसे ठोस एविडेंस ही सुने जाते हैं। लोकतंत्र में सवाल पूछना, पुलिस के काम न करने पर चैलेंज करना और न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने एक अधिकार है, लेकिन कोर्ट रूम में गाली गलौज करना या फाइलें फेंकना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या कभी फ्रस्ट्रेशन को एक कानूनी रणनीति पर हावी होने देना चाहिए? आसान भाषा में कानूनी विश्लेषण और समाधान के लिए कानून प्लस सब्सक्राइब करें।